नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? जैसा कि नाम से क्लियर है, आर्टिफिशियल मीन्स होता है जो आदमी के द्वारा बनाया जाता है, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया हो। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है, अगर इसके हिंदी की बात करें, इसका हिंदी अनुवाद की बात करें तो इसका मतलब होता है संज्ञानात्मक। संज्ञान मतलब बुद्धि। तो मानव के द्वारा बनाया गया जो बुद्धि है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसको अगर बोलचाल की भाषा में इस तरह से अगर हम लोग संबोधित करें तो ये होता है कि कोई ऐसा मशीन जो कि ऑटोमेटिक सारा काम करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल रोबोट है। रोबोट आजकल रोबोट हर क्षेत्र में काम कर रहा है, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, चाहे वो किसी भी तरह का अपना मिलिट्री के क्षेत्र में हो। सब हर क्षेत्र में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है और ये धड़ल्ले से यूज किया जा रहा है। तो इसी के ऊपर अभी एक ये बात क्यों चर्चा में आई, ये शब्द क्यों चर्चा में आया, तो अभी इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं द सेकेंड समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन, REAIM इसका शॉर्ट टर्म है, बिगिंस इन सियोल ऑन मंडे। सियोल जो है ये साउथ कोरिया का राजधानी है। अब साउथ कोरिया के सियोल में ये एक समिट होने जा रहा है। हो एक्चुअली मंडे को बिगिन हो गया, आज ये शुरू हो गया। इसमें क्या है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना है मिलिट्री पर्पस से वॉर में, उसके बारे में बताया गया है। The focus is on slapping global norms on the responsible use of AI in the war. India has so far in which watch and wait mode in its critical global debate. देखिए अभी क्या है, अभी पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा पश्चिम वर्ल्ड जो है, पश्चिम वर्ल्ड में हालांकि ये तो कोरिया तो ईस्ट में आता है, लेकिन फिर भी इसको पश्चिमी देशों में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि इसका ज्यादा लगाव रहा है पश्चिमी देशों से, यूएसए से और यूरोपियन कंट्रीज से। इस वजह से तो ये फोकस में मतलब इन लोग के इतना अधिक फोकस में है कि इसका पहला जो समिट हुआ था ये हेग में हुआ था, 2023 में हेग में हुआ था। और अभी दूसरा समिट जो है वो सियोल में हो रहा है, दक्षिण कोरिया में। तो लेकिन इंडिया जो है, इंडिया इससे बहुत दूर है। इंडिया भी जो है इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा है, बस इसको वेट एंड वॉच एंड वेट का इसके साथ सिचुएशन है इंडिया के साथ। तो इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया के लिए कैसे इंडिया को क्या करना चाहिए और इंडिया के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है। Until recently, the debate on military AI had been focused on autonomous weapons, the so-called killer robots. देखिए अभी क्या है कि जो AI के वेपन्स आ रहे हैं उस पे अनमैन्ड वो रह रहा है, अनमैन्ड अनमैन्ड आर्टिलरी है, अनमैन्ड ड्रोन है। तो ये सब जो है वो कह सकते हैं ऑटोनोमस वेपन है, जिसको कि सिर्फ गाइड किया जा रहा है एक जगह से बैठ करके, उस पे कोई आदमी के मरने का खतरा नहीं है। जैसे उसका एग्जाम्पल किलर रोबोट जो है एक तरह का वही है, ऑटोनोमस वेपन है। या फिर सर्वियल लैंड रोवर डिफेंडर, वो एक तरह का चलता फिरता टैंक है जिसमें कि कोई आदमी नहीं रहता है, वो रिमोट से कंट्रोल होता है, दूर से ही कंट्रोल होता है वो। अभी देखिए जो ऑनगोइंग वॉर है यूक्रेन एंड गाजा के बीच में, मतलब गाजा और इजराइल के बीच में, कहने का मतलब गाजा के साथ जो इजराइल का हो रहा है और यूक्रेन का जो रसिया के साथ हो रहा है, तो ये जो दोनों युद्ध चल रहा है इसके बीच में एआई लैब्स की स्थापना हो रही है अलग अलग जगहों पे। दिस इज ऑल्सो डिप्लोमेटिक पुश टू एस्टैब्लिश लिस्ट सम जनरल नॉर्म्स ऑन हाउ टू लिमिट द डेंजर ऑफ मिलिट्री यूज। तो ये अलग अलग इसके लैब्स बनाए जा रहे हैं, अलग अलग इसके वर्कशॉप बनाए जा रहे हैं और अलग अलग वेपन्स बनाए जा रहे हैं जो कि ऑटोनोमस वेपन है, जिनमें कि आदमी की जरूरत नहीं है। नाउ फ्रॉम द हेग टू सियोल। अभी देखिए हमने बताया जैसा कि आपको कि पहला जो सबमिट हुआ था इसका हेग में हुआ था, REAIM का, लेकिन दूसरा ये सियोल में हो रहा है। The REAIM process widened the debate beyond killer robots to a broader range of issue by recognize that AI has long been used by landing militaries in inventory management and logistic planning. देखिए क्या क्या चीज में ये यूज हो सकता है।
लॉजिस्टिक प्लानिंग में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, लीडिंग मिलिट्रीज में, मतलब अब कहीं खतरा लग रहा है तो अनमैन्ड व्हीकल को आगे भेज दिया, मरेगा तो आदमी नहीं कम से कम। यूज इन इंटेलिजेंस, सर्विलियंस एंड बैटलफील्ड रिकॉनेसेंस, इन सब चीजों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। द समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन बिगिनिंग इन सियोल, साउथ कोरिया ऑन मंडे, पहले भी हम लोग जान चुके हैं। अब देखिए इंडिया कहाँ खड़ा है इसमें, वर्ल्ड कहाँ खड़ा है और चाइना कहाँ खड़ा है। तो वर्ल्ड के बारे में तो हम लोग जान ही गए कि देखिए ये पूरे वर्ल्ड मिलके, साउथ वेस्टर्न वर्ल्ड मिलके सबमिट कर रहा है, इस पे चर्चा कर रहा है, हर साल इसकी बैठक हो रही है। अभी हम लोग बात करें यूएसए की, ये सब इन सब चीजों की सिक्योरिटी की बात हो और यूएसए की बात ना हो तो ये अधूरा रह जाता है बातचीत। यूएसए इंट्रोड्यूस रिजोल्यूशन ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई एट द यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में यूएसए ने एक रिजोल्यूशन ये किया, मतलब वहां पे प्रस्तुत किया, को स्पॉन्सर्ड बाय 123 कंट्री एंड अडॉप्टेड बाय कंसेंसस। 123 कंट्री ने इसके रिजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया और यूएसए ने यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में इसको प्रस्तुत किया। ऑन इट्स पार्ट दिल्ली हैज बीन वॉच एंड वेट मोड, इंडिया हैज नो एंडोर्स्ड द कॉल ऑफ एक्शन इश्यू बाय द हेग समिट। कॉल ऑफ एक्शन भी इंडिया ने नहीं जारी किया, ना ही अपना श्वेत पत्र जारी किया इसके बारे में कि हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में क्या प्लान है मेरा। बीजिंग ने क्या किया, इन कंट्रास्ट इंडिया के ठीक उलट बीजिंग ने यानी चाइना ने हैज बीन द फोरफ्रंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक एज वेल एज रेगुलेटरी डिस्कस, इसमें आगे कदम बढ़ा करके काम किया। टॉक्ड अबाउट रोल ऑफ एआई इन इंटेलिजेंस वॉरफेयर इन केस China also issued white paper outlining its approach on regulating AI in military। तो चाइना ने ये सारे चीज किए। अभी देखिए इसी के साथ हम वीडियो का यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। साथ ही साथ आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें बताइए कि इंडिया अगर इसमें सुस्त है, अभी इंडिया में अगर अभी इन टॉपिक पे बात नहीं हो रहा है तो क्या हम लोग को बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो किस तरह से बातें करनी चाहिए, एग्रेसिव तरीके से या किस तरीके से बातें करनी चाहिए, इस पे अपना राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो और लोगों के पास पहुंच सके और उनको भी फायदा हो सके। धन्यवाद।